हाय दोस्तों, आज मैं आप सबों को इस वीडियो में मानवीय करुणा की दीप चमक का सारांश लेकर आया हूं, जो क्लास 10th NCERT हिंदी की क्षितिज बुक चैप्टर 13 का पाठ है, जिनका राइटर का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो चलिए आज हम इसके सार के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक अर्थात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर बुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा ली और भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत आ गए। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत की जो संस्कृति है वे फादर काबिल बुल्के को काफ़ी पसंद आ गई थी, इसलिए इसकी संस्कृति से प्रभावित होकर वे भारत आ गए। बुल्के के पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी था तथा एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। एक बहन भी थी जिसने बहुत दिन बाद शादी की। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी। उन पत्रों को वे अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते थे। अर्थात ये जो चिट्ठियाँ आते थे अपने मित्र को हमेशा दिखाते थे, उनसे पढ़वाते थे, पढ़ते थे और उनकी बातों को व्यक्त करते थे। भारत में उन्होंने जीसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार्य की शिक्षा प्राप्त की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया। कोलकाता में रहते हुए BA तथा इलाहाबाद से MA की परीक्षाएं उत्तीर्ण हुए। हिंदी से उनका अत्यधिक लगाव था, यानी कि जो फादर कामिल बुल्के है उनको जो हिंदी सब्जेक्ट था वो हिंदी सब्जेक्ट में बहुत ही रुचि रखते थे। उनको हिंदी सब्जेक्ट से बहुत लगाव था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास लिखा। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम भी किया। बुल्के ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण ब्लू बर्ड मीन्स नीला पक्षी के नाम से किया है। बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया तथा एक हिंदी अंग्रेजी कोर्स भी तैयार किया। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार ही बेल्जियम गए। बेल्जियम में जन्मे और भारत में वो आए और भारत से फिर वो 2-4 बार ही वे अपने जन्म स्थान पर गए। ये सोचने वाली बात है। लेखक का परिचय बुल्के से इलाहाबाद में हुआ था। लेखक जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है वो उनका जो मिलन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। जो दिल्ली आने पर भी बना रहा और दिल्ली आने बाद भी वो उसका जो मेल मिलाप जो है वो लगातार बना रहा। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से प्रभावित थे और जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे वे फादर अर्थात फादर कामिल बुल्के के जो व्यक्तित्व था, उनका जो विचार था, उनका जो कार्य था, उनसे वे काफ़ी प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए और वे उनसे अच्छा संबंध बना लिए, एक दोस्त रूपी नाता बना लिए। वे एक बार रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं और वे एक ऐसा व्यक्ति थे जब किसी से वो रिश्ता बना लेते थे तो वो बखूबी अच्छा तरह से निभाते थे, अर्थात उसको टूटने नहीं देते थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी और फादर कामिल बुल्के को हिंदी से लगाव था और वह हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाह रहे थे। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखी हो जाते और जो हिंदी का विरोध करते थे, हम कह सकते हैं कि जो हिंदी का विरोध करते थे वो उन पर झुंझलाते थे और उनकी बातों से वे दुखी हो जाते थे। लेखक के पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक्ति ने लेखक को अनोखी शांति प्रदान की। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। जो और फादर कामिल का जो मृत्यु हुई थी वो दिल्ली में हुई एक जहरबाद के कारण। जहरबाद का अर्थ होता है एक जहरीला फोड़ा और उसके पूरे शरीर में एक जहरीला फोड़ा हो गया था, जिसके कारण
बहुत ही दुखी के साथ उनकी मृत्यु हुई थी। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथ की अंगुलियां सूज गई थी मतलब दोनों हाथ की अंगुलियां जो थी वो फूल गई थी। अब सूजना मतलब फूलना से लिया गया है, फूल गई थी। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान ना होने से अफसोस हुआ, और दिल्ली में रहते हुए उनको बीमारी से वो यानी कि कभी परिचित नहीं हुए कि हमको इस तरह का कोई बीमारी होने वाली है या तो हो रही है, उसको उस बीमारी का आभास नहीं हो पाया। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाया गया, अर्थात वे मर गए और उनको वहां पर दफनाया गया। वहां उपस्थिति लोगों में जितेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, मसीही समुदाय के लोग और पादरीगण थे। फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लेटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया और सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहर बाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया। लेखक फादर को ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देते हैं जो अपनी घनी छाया, फल फूल और गंध से सबका होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ था। हम कह सकते हैं कि जो फादर काबिल बुल्के थे वे एक पुरोहित के समान, एक देवदार वृक्ष के समान, एक देवदार छाया के समान सभी लोगों का कार्य करते थे। वे सबके पूजा पाठ में जाते थे, दिशा निर्देश दिया करते थे और सबको विधि जो कार्य का जो विधि होता था उसको बताने का कार्य किया करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो फादर काबिल बुल्के थे वो लोगों के लिए एक छायावादी थे, एक पुरोहित के समान थे। लोग और जब लोग बड़े बड़े कार्य करते थे, पूजा पाठ करते थे तो फादर को भी बुलाते थे, अर्थात फादर काबिल बुल्के को बुलाते थे और वे उनके मान सम्मान के लिए वो जरूर आते थे और उनके कार्यों में हाथ बटाने का कार्य करते थे।